गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 8.3 से है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 तक हो चुका था। अब 7 से देखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। सॉल्यूशन में क्या होगा, जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले उसको लिख देना है, और यहाँ लिखना होगा LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके बढ़ रहे हैं। और नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये साइन थीटा दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा यानी 1। अब माइनस यहाँ साइन क्यूब थीटा में एक तो साइन थीटा बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा 2 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे आइए, नीचे में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें भी कॉस थीटा दोनों में है, इसमें ले लेना होगा कॉस थीटा कॉमन। यहाँ हो जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। यहाँ साइन थीटा हुआ। अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, जो 1 माइनस, अब 2 रखते हैं यहाँ, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा इसको, फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। और नीचे ये क्या है कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है यहाँ नीचे डिट्टो वही लिख देना है। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस 2 1 जा 2, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, यहाँ क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए थोड़ा ध्यान देखिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो इस साइड आ जाना है, यहाँ आइए, इस जगह क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा, ये साइन थीटा हुआ, ऊपर में साइन थीटा लिखना है। अब यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब माइनस 1, क्यों, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 1 है, तो ग्रेटर का साइन होता है, तो माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या नीचे लिखना है, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब देखिए, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 लिख सकते हैं आप। अब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बाय क्या हो गया कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। यहाँ लिख देना होगा टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, यही RHS लाना था, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी वही क्वेश्चन नंबर 4 का 8 है, जो प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। एनसीईआरटी का एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें नंबर है 7। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें, LHS में पहले क्या लिखना है, LHS में लिखना है जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस से के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लिखना होगा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2ab, एक की जगह कितना होगा साइन ए इंटू कोस ए के। ठीक, आगे आइए, अब यहाँ क्या है उसी तरह से कॉस ए प्लस सेक ए है, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्यों, क्योंकि 2ab होता है, यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे देखिए,
अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लिया जाए। अब कॉसेक स्क्वायर ए जो है इसको लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब प्लस 2, अब यहाँ क्या है, साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए हो गया। अब कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन ए। ये सब जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, कॉस स्क्वायर ए तो ले ही आए हैं। अब सेक स्क्वायर ए को देखिए क्या लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब प्लस 2, अब कॉस ए तो कॉस ए हुआ, और सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। ध्यान दीजिए 1 है, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, अब प्लस यहाँ भी 1 ये 1। अब फिर इसके बाद ये 2 1 जा 2 जो है, यहाँ जो साइन ए कैंसिल होके बचा, 2 1 जा 2, यहाँ 2 लिखना है। फिर आगे आइए, ये 1 यहाँ 1 हो गया, फिर कॉस ए कट गया, 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, इधर बच गया टेन स्क्वायर ए, इधर बच गया कॉट स्क्वायर ए, तो उसको भी लिख देना है क्या चीज, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान देखें, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 आ गया 7, यहाँ लिखना होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यही जो है आपका RHS आपको लाना था, इज इक्वल टू RHS हो गया। नीचे लिख देना होगा कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ लिखना होगा कि हेंस प्रूव्ड। यही लिखने का तरीका है, इस तरीका पर ध्यान दीजिएगा। LHS छूट जाएगा लिखना, RHS छूट जाएगा, या हेंस प्रूव्ड लिखना छूट जाएगा। इसमें भी स्टेप मार्किंग में मार्क करते हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपको तैयारी बोर्ड की करनी है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी है। तो यह हो गया आपको फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 4 का 9 है, जो प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। अब LHS में देखिए थोड़ा सा, LHS में लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कोसेक का क्या होता है, 1 बाई साइन ए, ठीक है, और साइन ए तो साइन ए रहेगा। अब यहाँ आएंगे सेक ए की जगह क्या होगा, 1 बाई कॉस ए, और फिर यहाँ कॉस ए तो कॉस ए रहेगा। अब यहाँ साइन ए LCM हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 ना माइनस, अब साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। आइए इधर, फिर कॉस ए LCM, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए, और इनटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक। अब यहाँ क्या है, जब देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन ए में एक ठो साइन कट जाएगा, साइन ए बचा, और कॉस ए में एक ठो कॉस कट जाएगा, स्क्वायर है इसलिए इसको काटना है, ठीक है। तो एक ठो कॉस ए बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आइए RHS में, अब RHS में क्या है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो लिखा हुआ क्वेश्चन उसको तो पहले लिख देना है, तो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ क्या है, तो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, यानी 1 अब बाई टेन ए की जगह क्या लिखना होगा, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए की जगह क्या लिखना है, कॉस ए बाई साइन ए। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई, अब यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए है, यहाँ LCM हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक। अब इसमें कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कैंसिल, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब 1 बाई
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दुनिया जानती है 1 होता है, तो 1 और नीचे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ क्या होगा, इसे रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी उलट जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए अब इसमें क्या है, LHS को जब हम सॉल्व किए हैं तो वो भी निकला है कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS को सॉल्व किए हैं तो वो भी निकला है कॉस ए इंटू साइन ए। अब लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।